आपने लगा के रखा हुआ स्मॉल कैप और मिड कैप में, लेकिन ज्यादातर निवेशक क्या करते हैं कि वो निफ्टी 50 को देखते हैं और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज ही रहते हैं, जबकि मिड कैप में 101 के बस से 250 वाले मार्केट कैप वाले, और स्मॉल कैप में 250 से लेकर के नीचे वाले जितने भी मार्केट कैप है वो स्टॉक्स रहते हैं। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस कैटेगरी में आपने लगाया है उस इंडेक्स को आप देख रहे हो या फिर ब्रॉडर मार्केट को देख करके उसके हिसाब से अपना आप अंदाज लगा रहे हो। ये एक बात बहुत ही ध्यान होना चाहिए, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए और पता कीजिए कि उसमें कैसे फंड्स अवेलेबल हैं। हमारे हिसाब से जो रैंक एमएफ का जो रिसर्च इंजन है उसके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को इस समय स्मॉल कैप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न्स बहुत ही बुरे हैं। यानी कि जो 9 साल पहले जो अभी इंडेक्स का वैल्यू था स्मॉल कैप में, वो वैल्यू आज दिख रहा है। सिमिलरली मिड कैप में भी 2-3 स्कीम्स छोड़ कर करके काफी अच्छे स्कीम्स नहीं रहे हैं। तो आपसे ये सुझाव रहेगा कि अगर आपके खासकर स्मॉल कैप से आप पूरा का पूरा निकल जाएं और किसी अच्छे मल्टी कैप या फिर लार्ज कैप में लगा दें, और मिड कैप को आप चेक करें कि आपका जो मिड कैप का फंड है वो उसका क्वालिटी कैसा है। उसमें 3-4 फंड ऐसे हैं जो जिसके क्वालिटी अच्छे हैं, और वो फंड्स आपके पास है तो उसको आप कंटिन्यू रख सकते हो, अदरवाइज उसको भी एग्जिट करके आप मल्टी कैप लार्ज कैप में आप आ सकते हो। कुमार साहब, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि बिल्कुल राय जो है आपने मांगी नहीं, लेकिन ये जो आप लेवल्स सुन रहे हैं 4,500 या 5,000 निफ्टी पर, अक्सर ये डराने वाले लेवल्स होते हैं। और बुरा समय ज़रूर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धरती ख़त्म हो रही है और निफ्टी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके के आंकड़े शायद आपको ना आते हुए दिखें, तो आप घबराएं ना और जल्दी में किसी भी तरीके का कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके पोर्टफोलियो को नुकसान हो। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर हैं मिलन चौधरी। आप कलकत्ता से जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं और डिविडेंड पे आउट स्कीम में इन्होंने लगभग कुछ पैसा लगाया था, और अब वो प्रश्न आप खुद पूछिए मिलन चौधरी जी। हेलो। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैंने 20 लाख करीब आपका डेट एंड इक्विटी फंड में किए थे। 12 लाख किए थे ICICI प्रूडेंशियल डेट एंड इक्विटी में, और 8 लाख किए थे UTI डेट एंड इक्विटी बैलेंस फंड में, जो कि आपको मंथली हमको डिविडेंड मिलता था करीब 14,000 के हिसाब से। अभी तो उसका तो आपका बहुत ही घट गया है, बैलेंस बहुत घट गया है और डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है लास्ट 2 मंथ से। क्या करें? सर, जो आपका भी जो पोर्टफोलियो आपने लिया है वो दोनों पोर्टफोलियो जो है वो हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड है। रिटायरमेंट के बाद इस टाइप के फंड्स में लगाना सही नहीं होता। तो जो आपको जो सलाह ये होगी कि आप SWP करें और डेट फंड में ये पैसा लगा दें। और ये डेट फंड जो हैं वो भी हाई क्वालिटी कैटेगरी वाले, जैसे कि बैंकिंग PSU या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या फिर गिल्ड फंड। तो 3 ऐसे फंड हैं जहां पर कि आप ये पैसा को लगा सकते हो, फिर वहां से आप SWP कर सकते हो। जो भी आपका 15,000 रुपए का जो आपका खर्चे के लिए चाहिए होगा, वहां से वो पैसा निकलते जाएगा। वो स्कीम्स ऐसे ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और SBI मैग्नम गिल्ड फंड। ये ऐसे फंड है जहाँ डेट है, जहाँ पे क्वालिटी अच्छा है, और इससे होगा ये कि SW करके आपको अनिश्चितता नहीं रहेगा कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक बात आप ध्यान रखो, जो भी डिविडेंड पे आउट स्कीम्स होते हैं उसमें डिविडेंड तभी मिलता है जब फंड के पास सरप्लस मनी होता है। क्योंकि कोविड-19 के कारण जो कैश है, जो सरप्लस है, वो काफी ड्राई अप हो गया, इसलिए काफी इसके ऐसे स्कीम्स होंगे जो मंथली डिविडेंड जो पे आउट है वो नहीं कर रहे होंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप अच्छे डेट फंड में लगा करके और SWP कर लें। चलिए चौधरी साहब, आपको अपने स्कीम्स का फेरबदल करना पड़ेगा। और ये प्रश्न हमारे पास बहुत बार आया है कि मंथली डिविडेंड नहीं आया क्योंकि कोविड की वजह से बॉन्ड मार्केट्स जो थे वो लिक्विडिटी की ड्राई अप आपको होती हुई दिखी है। तो ये एक सब दर्शकों के लिए और ख़ासकर उन रिटायर्ड लोगों के लिए राय है कि आप परेशान ना हो।
जब वापस लिक्विडिटी आएगी और आपको सरप्लस आता हुआ दिखेगा म्यूचुअल फंड कॉर्पस में, तभी आपको डिविडेंड बढ़ता हुआ मिलेगा। एक यूनिक सिचुएशन है जिसके दौरान से बाजार गुजर रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये आपको जल्दी ख़त्म होती हुई दिखेगी। चलिए, अब हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है, ये दिल्ली से ही सौरभ जी ने लिखा है और प्रश्न काफ़ी बार हमारे पास आया है। ओमकेश्वर जी वो जानना चाह रहे हैं कि ये क्या सही समय है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए लंबी अवधि के लिए, और अगर ये सही समय है तो कोई आप फंड का नाम या एएमसी का नाम सजेस्ट करें जहां पर ये निवेश किया जा सके। जी, गोल्ड फंड जो है, गोल्ड जो है करीब 53% लास्ट 1 ईयर में ऑलरेडी बढ़